नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आज सुबह आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं और नरकटियागंज से खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद शुक्रवार को जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके ने भीती हरवा गांधी आश्रम में 24 घंटों का मौन उपवास तोड़ा और मीडिया को संबोधित किया है। आपको बता दें, हार पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि सरकार ने छल किया है। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाया है जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप हैं और जो आपराधिक छवि के हैं। उन्होंने कहा है कि जनसुराज चुनाव नहीं हारा है, बल्कि उनकी सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है और कार्यकर्ताओं ने मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई है। जी हाँ, कार्यकर्ताओं की मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे चलाने के लिए वो दिल्ली का एक घर छोड़कर अपनी सारी संपत्ति जनसुराज पार्टी को दान कर देंगे। साथ ही उन्होंने जनसुराज से जुड़े लोगों से भी अपील की है कि वे पार्टी फंड में 1,000 रुपए की मदद करें। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। इस एक दिन के मौन उपवास में मेरे साथ बैठे पूरे बिहार से अपना समय संसाधन लगाकर यहाँ पर आए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। आप सभी मीडिया के साथियों का भी यहाँ पर धन्यवाद कि आप इस सुदूर पश्चिम चंपारण के सुदूर भितिहरवा गांव में गांधी आश्रम पर आप सब जुटे हैं। 2-3 बातें। पिछले 6-7 दिन बहुत कठिन समय रहा है, इसलिए नहीं कि जनसुराज चुनाव हार गया, इसलिए कि बिहार में लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जनसुराज की सोच से जुड़े हुए लोग, जनसुराज को मानने वाले लोग, जनसुराज परिवार के सदस्यों के लिए गांधी जी का भितिहरवा स्थित ये आश्रम हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो जब हम लोगों के लिए ये कठिन समय रहा है तो हम लोग वहां पर वापस आए हैं जहां से इस सोच की, जहां से इस अभियान की शुरुआत करी थी आज से 3.5 साल पहले। यहीं से चंद लोगों ने पैदल चलना है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से देख रहे। भारत सरकार के वित्त सेवा विभाग द्वारा संचालित आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, आरसीटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रांगण में आयोजित इस शिविर का उद्देश्य, जी हाँ, उन बैंक खातों की राशि खाता धारकों तक वापस पहुंचाना है जिनमें पिछले 10 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है और जो प्रक्रियागत रूप से आरबीआई के पास स्थानांतरित हो चुके हैं। शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी सुभद्रा कुमार सेन ने किया है। उन्होंने उपस्थित बैंक अधिकारियों तथा उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि यह अभियान आम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी उनकी पूंजी अब आसानी से वापस मिल सकती है। जिलाधिकारी ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे शीघ्रता से अपने बैंकों में जाकर केवाईसी अपडेट कराएं और अपनी जमा धनराशि सुरक्षित रूप से प्राप्त करें। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। नरकटियागंज से खबर देख रहे। पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में वार्ड संख्या 1 स्थित रमाकांत इंडियन गैस एजेंसी की बात करें तो प्रोपराइटर और जनसुराज पार्टी के एसपी जी आपको बता दें, माफी चाहेंगे, SC/ST जिला संयोजक शंभू प्रसाद गौड़ के पिता स्वर्गीय चंद्र प्रताप शाह की 9वीं पुण्यतिथि आज मनाई गई है। इस अवसर की बात करें तो खास बनाने के लिए इसको जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर स्वयं शंभू प्रसाद गौड़ के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर चंपारण के भीती हरवा गांधी आश्रम में अपना 24 घंटे का मौन उपवास तोड़ने के बाद जब पटना के लिए निकल रहे थे, तब उन्होंने गौड़ के पिता की पुण्यतिथि की जानकारी उनको मिली। उन्होंने शंभू प्रसाद गौड़ के निवास स्थान पर पहुंचकर स्वर्गीय चंद्र प्रताप शाह के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शंभू प्रसाद गौड़ अपने पिता की स्मृति जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल उन्होंने वितरित किया है। नरकटियागंज से डीएन शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शंभू प्रसाद है और मैं नरकटियागंज का स्थायी निवासी हूँ और एक फाउंडर मेंबर रहा हूँ। जनसुराज का एक फाउंडर मेंबर हूँ। कल से 24 घंटे का माननीय प्रशांत किशोर जी का भितिहरवा के गांधी आश्रम में उपवास का आज उपवास उन्होंने तोड़ा है। उसी क्रम में क्योंकि मेरा रास्ते में मकान पड़ता है, हमने सर से निवेदन किया कि आज मेरे पूज्य पिताजी का पुण्यतिथि है, सर आप इसमें आए। तो बोले कि हाँ, आप हमको जरूर रास्ते में आप बता देना, हम जरूर आएंगे। तो उसी के क्रम में उनका हमारे यहाँ आगमन हुआ और इसे इतने छोटे कार्यकर्ता के घर उनका आगमन इतना प्रेम और स्नेह देकर
हम पूरे अपने टीम के साथ, अपने परिवार के साथ उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक मेरा सवाल है, 245 सीटों से जनसुराज लड़ी, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो पाया। बेतिया से खबर देख रहे बेतिया जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरण नाले सभागार में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए धान अधिप्राप्ति संबंधी एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों, पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्षों, साथ ही साथ गोदाम प्रबंधकों और मिलरों ने हिस्सा लिया है। जिला पदाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए भविष्य की कार्ययोजना पर जोर दिया है और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है, किसान हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मी हो, पैक्स अध्यक्ष हो, मिलर हो अथवा और कोई भी। बेतिया से डीएन शुक्ला की खास रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं। भागलपुर शहर के ठीक पीछे बसे शंकरपुर, जी हाँ शंकरपुर, दियारा समेत 7 गांवों के करीब 20,000 आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी हाँ, को बता दें, जहां भागलपुर विश्वविद्यालय के समांतर बहने वाली गंगा नदी ने इन क्षेत्रों को पूरी तरह अलग थलग कर दिया है, जिससे यहाँ के लोगों के लिए शहर तक पहुंचना रोजाना बड़ी चुनौती बन गया है। इन गांवों के लिए आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है। सरपंच दिनेश ने बताया है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें गर्भवती महिलाओं को और गंभीर मरीजों को झेलनी पड़ती है। रात में के समय आपात स्थिति आने पर नाव वाले नदी में उतरने से कतराते भी हैं, जिसके कारण समय पर इलाज न मिलने से लोगों की जान तक चली जा चुकी है। दियारा का पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त रहता है और हर साल लगभग 25,000 से अधिक लोग बाढ़ की मार झेलते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि आवाजाही के लिए चचरी पुल ही उनका एकमात्र सहारा था, जिसे ग्रामीण हर साल चंदा जुटाकर बनवाते थे, लेकिन इस वर्ष पर्याप्त राशि नहीं जुट पाने के कारण अभी तक चचरी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इस कारण स्कूली बच्चों और महिलाओं सहित लगभग 5,000 लोग प्रतिदिन लगभग 2 किलोमीटर के जोखिम भरे सफर के लिए नाव का इंतजार करने पर मजबूर हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।